हर कोई बोलता है आई लव माई इंडिया, ठीक है। और एक बात आप मुझे बताइए, इंडिया आपको कहाँ से, आप तो हर चीज को विदेशी नाम बता देते हैं। नरेंद्र मोदी तो विदेशी नाम नहीं है। इस बात की भी होनी चाहिए, जो ओपी राजभर के साथ प्रधानमंत्री ने डिनर किया, ये पैसा कहाँ से आया? तिहाड़ रिटर्न सुधीर चौधरी इसकी जांच नहीं कराएगा? नरेंद्र मोदी जी फेंकने का ही तो काम करते हैं, तो कोई और भी फेंक सकता है। अगर फेंकने वाला प्रधानमंत्री ही चाहिए तो सेक्सिली को बना दो। सारी लोगों की पहचान ये होती है कि विधानसभा में बैठ के पॉर्न वीडियो देखो। अरे भाई, तो काबिलियत है मोदी जी के पास कि मोदी जी लंबी लंबी फेंकते हैं। अच्छा, इंडिया वर्सेस एनडीए कैसे देखते हैं? देखिए, ये आप ये समझ लीजिए, इंडिया वर्सेस एनडीए का मतलब है एक और सच है और एक तरफ झूठ है। एक तरफ झूठ की पुलिंदे वाली सरकार, यानी देश के राजा बाबू की सरकार, हमारे देश के राजा बाबू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो झूठ बोलने का काम करते हैं, उनके झूठ पर बनी सरकार, जो कहते हैं कि हम देश के नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार देंगे, जो कहते हैं कि हम इस देश को 100 स्मार्ट सिटी देंगे, जो कहते हैं कि हम इस देश के लोगों को 15-15 लाख रुपए देंगे, लेकिन वो सिर्फ झूठ बोलने का काम करते हैं। तो एनडीए और इंडिया में सिर्फ इतना ही अंतर है कि एनडीए में जो लोग हैं वो झूठ वाले लोग हैं और इंडिया में जो लोग हैं वो सच वाले लोग हैं। एनडीए वाले जो लोग हैं वो भारत देश को बेचने का काम कर रहे हैं और भारत देश को ऐसे बेच रहे हैं जैसे इनके बाप को कोई दहेज में देकर भूल गया हो। जी हाँ, लेकिन दूसरी तरफ ये कहा जाए कि ये सारे चोर लोग हैं, सारे भ्रष्टाचारी है जो एक हुए हैं। नहीं, एक बात आप मुझे बताइए, चोर और भ्रष्टाचारी वो तो सारे भाजपा के अंदर हैं। शारदा चिटफंड घोटाले का आरोपी मुकुल राय किसकी पार्टी को ज्वाइन करके गया, आप सभी को पता है। हेमंत विश्व शर्मा किसकी पार्टी में, आप सभी को पता है, ठीक है ना। शुभेंदु अधिकारी किसकी पार्टी में, आप सभी को पता है। तो भ्रष्टाचारी और चोर और असेंबली में और विधानसभा में बैठकर पॉर्न वीडियो देखने वाले सारे तो भाजपा के अंदर हैं। बलात्कारी वो भी भाजपा के अंदर है, चोर डकैत सब तो बीजेपी के अंदर है। अच्छा, तो आप कैसे कह सकते हैं कि भैया भ्रष्टाचारी है? लेकिन देखिए, एक तरफ इंडिया तो विदेशी नाम है। बीजेपी वाले अपने बायो में से इंडिया हटा रहे हैं, भारत लिख रहे हैं। भारत लिख रहे हैं बीजेपी वाले। अरे एक बात आप मुझे बताइए, इंडिया कहाँ पर नहीं लिखा होता? आप हर कोई बोलता है आई लव माई इंडिया, ठीक है। और एक बात आप मुझे बताइए, इंडिया आपको कहाँ से, आप तो हर चीज को विदेशी नाम बता देते हैं। नरेंद्र मोदी तो विदेशी नाम नहीं है। ये नरेंद्र मोदी विदेशी नाम तो नहीं है, ये बताइए आप मुझे। फुल देसी है? फुल देसी नाम, फुल देसी है। और क्या? मुझे तो लगता है कि फुल देसी पीते हैं बीजेपी वाले, और देसी पी के तभी उटपटांग बयान देते हैं। देख ही रहे हैं आप। एक और वो असम का मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा, वो बयान दे रहा है कि मुसलमानों की वजह से सब्जी महंगी हुई है। मुसलमानों की वजह से बेरोजगारी भी हो रही होगी, टमाटर जो महंगा हो रहा है वो भी उन्हीं की वजह से हो रहा होगा। मतलब ऊटपटांग बयान देते, मुझे लगता है देसी पीकर ही देते हैं ये लोग। आप कह रहे हैं फुल देसी हैं जी। नीतीश कुमार तो पहले ही चले गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही जो है ये कह रहे हैं कि भाजपा वाले की फूफा नाराज हो गए, फूफा नाराज हो गए। किसके फूफा? भाजपा के? किसके फूफा? बीजेपी के? बताइए ना, या आपके गोदी मीडिया वालों के? अच्छा, किसके फूफा हैं? आपको नहीं, रिश्तेदारी आप बड़ी जल्दी बनाना जानते हैं, ठीक है। अरे सुशील मोदी कह रहे भाई, बिहार के उप मुख्यमंत्री थे पूर्व, क्या वो कह रहे कि फूफा पहले नाराज होकर चले गए, जिसने बारात लगाया वही नवाज। सुशील मोदी के फूफा हैं नीतीश कुमार, गठबंधन के। अरे भैया, तो सुशील, एक मिनट, कौन किसने कहा है फूफा उनको, जरा ये बताइए। सुशील मोदी। तो फिर उनको पता होगी ना, उन्हीं के फूफा होंगे, तभी तो वो कह रहे हैं। अच्छा। और सुशील मोदी से जरा कोई ये पूछे कि सुशील मोदी, जब आपकी सरकार थी बिहार में, आपने क्या किया बिहार के लिए? आपकी उम्र इस टाइम पे 4 धाम की यात्रा करने की है, राजनीति में इंटरेस्ट लेने के लिए नहीं है। क्योंकि जब आपको सत्ता में मौका दिया गया, तब तो सिर्फ आपने झूठ पर झूठ बटोरा, आपने कोई काम बिहार के लिए नहीं किया। और आज आप कह रहे हैं फूफा बुआ, आपको यही काम याद रहता है, आपको और कोई काम नहीं है। अच्छा, क्या लगता है राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन पाएंगे? राहुल गांधी बन पाएंगे? तो फेस ही खत्म कर दिया उन्होंने। देखिए, मैं आपको एक बात सुन लीजिए, नरेंद्र मोदी जी पे ऐसी क्या क्वालिटी है जो किसी नेता पर नहीं है? भाई 38 पार्टियां समर्थन दे रही हैं अपना, देखा, एक तरफ आप लोग 26 ही जुटा पाए, मोदी जी के साथ 38। अरे भैया, मैं आपसे पूछता हूँ, नरेंद्र मोदी जी के पास ऐसी क्या काबिलियत है कि जो विपक्ष के नेता के पास में नहीं है? भाई सारे तमाम पार्टियां की तो काबिलियत है मोदी जी के पास कि मोदी जी लंबी लंबी फेंकते हैं। अच्छा, एक और शोएब अख्तर फेंकता था, एक और नरेंद्र मोदी जी फेंकते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी को इस बार टीम इंडिया की तरफ से वर्ल्ड कप में खिलवाया जाना चाहिए, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि शोएब अख्तर भी क्या फेंकता होगा जो देश के प्रधानमंत्री फेंकते हैं। तो टीम इंडिया को अगर वर्ल्ड कप जीतना है तो भैया नरेंद्र मोदी जी से फेंकवाया जाए। फेंकने में एक्सपर्ट है नरेंद्र मोदी जी। अच्छा। लंबी लंबी फेंकते हैं, बेहद लंबी जी। इंडिया जीतेगा? हाँ, इंडिया जीतेगा? इंडिया जीतेगा भैया, कैसे नहीं जीतेगा इंडिया। हाँ। और आप अभी एक भाई कह रहे थे कि इंडिया
इंडिया विदेशी नाम है। तो एक बात आप मुझे बताइए कि भारत देश की जो टीम है उसको भी तो इंडिया ही कहते हैं, उसको भी तो इंडिया कहते हैं। तो तभी तो आप सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। सुप्रिया जी कह रही है जिन्हें इंडिया पसंद नहीं है पाकिस्तान चले जाए। हाँ तो चले जाए, बहुत अच्छी बात है। तो अब बीजेपी वालों को पाकिस्तान भेजेंगे। बीजेपी वालों को तो पाकिस्तान में भी जगह नहीं मिलेगी, इनको पाकिस्तान में भी जगह नहीं मिलेगी। जिनकी पार्टी का नेता विधानसभा में बैठकर पॉर्न वीडियो देख रहा हो, उनको आपको लगता है कि उनको कोई मुल्क बना देगा? वो तो संस्कारी लोग हैं। मैं मतलब संस्कारी लोग की पहचान ये होती है कि विधानसभा में बैठ के पॉर्न वीडियो देखो। अरे भाई बीजेपी के नाम आप बदनाम कर रहे हैं, बीजेपी के नेता ऐसे नहीं करते हैं। तो वो विधानसभा में जो बैठकर पॉर्न वीडियो देख रहा था वो बीजेपी का नेता नहीं था। नरेंद्र मोदी जी फेंकने का ही तो काम करते हैं, तो कोई और भी फेंक सकता है। अगर फेंकने वाला प्रधानमंत्री ही चाहिए तो शेख चिल्ली को बना दो, झूठी बोलना है तो शेख चिल्ली को बना दो। ओपी राजभर आ गए हैं छोड़ करके, नए नवेले उपेंद्र कुशवाहा आ गए, जीतन राम मांझी आ गए, सब आ रहे मोदी जी के पास। जीतन राम मांझी पे कौन विधायक, कितने विधायक हैं भैया? हाँ? कितने विधायक? 5 विधायक है भैया। हैं? बिहार में 5 विधायक है। बिहार में कितनी सीटें हैं लोकसभा की? 243 है। 243। वाह, लोकसभा की 243 सीटें हैं। लोकसभा ये देख 40 लीजिए। 40 40 40। अगर इसीलिए कहता हूँ पढ़ लिया करिए। विधानसभा इसीलिए मुझे कहता लगा हूँ पढ़ लिया करिए, विधानसभा ठीक है मुझे ना? लगा ठीक है? स्लिप ऑफ टंग है। नहीं इसलिए आप मैं कहता हूँ पढ़ लिया अरे करिए। स्लिप ऑफ टंग है, आप इसका मजाक नहीं बनाइए। राहुल गांधी से भी होता है। हाँ। 243 में से वो 5 विधायक लेके बैठे हैं जीतन राम मांझी। हाँ। ठीक है। और सांसद 40। ओपी राजभर पे कितने विधायक हैं? 6। और कितनी सीटें हैं बिहार वो यूपी में विधानसभा की? अब इंटरव्यू ले रहे हैं मेरा क्या? नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इंटरव्यू ले रहे जरा हैं क्या? बता तो 403 403 403 403 में से वो 6 उसके पास में विधायक हैं। हाँ। एक के पास में 5 विधायक हैं। हाँ। 6 5 कितने हुए? 11। हाँ 11 में सरकार बन जाएगी। देखिए लोकसभा दरिया में यही हाल था विपक्ष का। है लोकसभा में क्या था? नहीं जो आप जिन 38 लोगों की आप बात कर रहे अरे हैं भाई, कि बूंद-बूंद से 38 मिनट समंदर बनता है अरे यार। भैया 5-6 क्या है? ओ भैया वोट बैंक तो बीजेपी के पास जिन है, बहुत 38 बढ़िया। लोगों की आप बात कर रहे हैं कि बीजेपी में उनको जोड़ा गया है, जरा उनके पास विधायकों की संख्या तो देखिए। ये सुधीर चौधरी तड़ीपार नहीं है, सॉरी ये जो सुधीर चौधरी जो है वो तिहाड़ी नहीं है। हाँ, तो मैं बोलता हूँ तिहाड़ी नहीं है। हाँ, तिहाड़ क्या है तो तिहाड़ी नहीं है। हाँ, तिहाड़ गए हैं। हैं? गए हैं। तिहाड़ी नहीं है। हाँ, तिहाड़ आप गए। भी होके आएंगे क्या तिहाड़? सुधीर चौधरी कह रहे हैं कि जो प्लेन से पहुंचे थे इनकी जांच होनी चाहिए। गरीबों के मसीहा कहते हैं और अपनी पर्सनल जेट से जाते हैं। हाँ तो नरेंद्र मोदी तो नंगे पैर पहुंचे होंगे। नरेंद्र मोदी नंगे पैर पहुंचोंगे। जांच इस बात की भी होनी चाहिए जो ओपी राजभर के साथ प्रधानमंत्री ने डिनर किया, ये पैसा कहां से आया, इसकी भी जांच होनी चाहिए। इसकी जांच नहीं कराएगा वो तिहाड़ी सुधीर चौधरी। है तिहाड़ रिटर्न सुधीर चौधरी इसकी जांच नहीं कराएगा क्योंकि वो उसके आका हैं। मोदी जी से पूछता है वो कि मोदी जी मैंने एलेक्सा से कहा कि एलेक्सा प्ले द सॉन्ग साजन जी घर आए, लेकिन एलेक्सा कहती आएंगे तो मोदी जी। तो मैं आपको बता दूं कि जिस दिन मोदी जी जाएंगे आप वापस तिहाड़ जाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।